अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखे थे कुछ बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स और इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम कोई भी दो वैल्यूज़ अगर हम कोई दो वैल्यू लेते हैं तो उनको आपस में कंपेयर करना, जैसे कि ये दो वैल्यू आपस में इक्वल हैं या नहीं इक्वल हैं, या पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है या पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है, या फिर पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है और इक्वल है, या फिर छोटी है या फिर इक्वल है। तो इसमें कुछ ये ऑपरेटर्स हैं, जैसे इक्वल के लिए हम यूज़ करते हैं डबल इक्वल का साइन, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल साइन, देन ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, आर इक्वल। ठीक है, जब आर का वर्ड आ गया तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन लग जाए उस पर तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह लेस देन, आर इक्वल। तो इनको सीखने से पहले या इनको समझने से पहले हम एक और बिल्ट इन फंक्शन देख लेते हैं, बूलियन फंक्शन। इनमें क्या होता है, या तो वैल्यू ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। जो बूलियन वैल्यू होती हैं या 1 या 0, ट्रू या फॉल्स, या ठीक है या गलत है। तो उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है वो होता है बूलियन BOOL और देन ब्रैकेट्स, ये वाला फंक्शन। तो इसे यूज करके रन करके चेक करते हैं हम। तो प्रिंट, हम फंक्शन इसके अंदर यूज करते हैं और इसके अंदर कोई भी वैल्यूज दे देते हैं, जैसे वैल्यू दे देते हैं जैसे 1 5 15। अब होगा क्या जब हम रन करेंगे, या हमें ये रिटर्न करेगा कि वैल्यू ठीक है या गलत है। तो हम रन करते हैं तो इसने हमें रिटर्न किया ट्रू, ये वैल्यू ठीक है। अब हम इसमें स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं, जैसे प्रिंट बूलियन, और स्ट्रिंग वैल्यू आपको पता है कि या आप सिंगल कोट्स में ले सकते हैं या फिर डबल कोट्स में। तो हम सिंपली हेलो लिख लेते हैं, तो इसे रन करते हैं। इसने हमें दोबारा ट्रू रिटर्न किया। तो अब ये फॉल्स कब होता है, ये मैक्सिमम जो है ना हमें वैल्यूज जो रिटर्न करता है वो ट्रू वैल्यू होती हैं, जब इसी तरह इस फंक्शन में चेक किए जाते हैं। ये फॉल्स वैल्यू उस वक्त हमें रिटर्न करता है जब इसमें या तो 0 हो या फिर इम्पटी वैल्यू, कि इसमें कोई वैल्यू ना हो। लेकिन जब हम आगे और मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो इसका यूज़ आपको पता चल जाएगा कि और किन किन वैल्यूज़ में ये हमें फॉल्स रिटर्न करता है। जैसे प्रिंट अभी के लिए बूलियन, और इसके अंदर हम 0 रख लेते हैं, रन करते हैं तो इसने हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न की। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इन ऑपरेटर्स को जो ये हमारे पास हैं, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, आर इक्वल, लेस देन, आर इक्वल। अब हम वेरिएबल लेते हैं 2 और उनमें कुछ वैल्यूज लेते हैं, जैसे एक वेल1 वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू हम इसे रखते हैं 5 रखते हैं, और देन एक और वेरिएबल लेते हैं वेल2 इक्वल टू, इसे हम इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं 10। अब करना क्या है अब हमने वैल्यूज कंपेयर करनी है आपस में। तो हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हुए ही कंपेयर करते हैं, जैसे वैल्यू 1। अब हम देखते हैं कि ये इक्वल हैं या नहीं। अब एक और चीज़ इसमें देखने वाली है, जब हम सिंगल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं तो ये वैल्यू असाइन हो जाती है। जैसे 5 हमने लिया है ना, ये वैल्यू 5 जो है ये असाइन हो गया वेल1 में, इसमें सेव हो चुकी है। जब अब हम डबल इक्वल का साइन यूज करेंगे तो ये हमें बताएगा कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो वेल2, अब रन करके चेक करते हैं तो इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया, कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं हैं। अब हम यूज करते हैं नॉट इक्वल
कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। तो चेक करते हैं, प्रिंट val1 और नॉट इक्वल टू val2। रन करके चेक करते हैं तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि वाकया ही ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। तो अब हम चेक करते हैं ग्रेटर देन, क्या पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है, या फिर हम चेक करते हैं कि val2 ग्रेटर देन val1। तो प्रिंट, पहले हम अब ले लेते हैं val2 ग्रेटर देन val1। तो रन करके चेक करते हैं तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि वाकई ही val2 10 ग्रेटर देन है 5 से, मीन के 10 बड़ा है 5 से। तो इसने हमें ट्रू रिटर्न किया। अब हम चेक करते हैं कि val1 लेस देन val2। तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जो वैल्यू 1 है वो छोटी है वैल्यू 2 से। प्रिंट val1 लेस देन val2 और रन करके चेक करते हैं हम तो इसने हमें ट्रू रिटर्न किया कि वाकई ही ये ठीक कह रहा है कि जो val1 है वो छोटी है val2 से, मीन के 5 छोटा है 10 से। तो इससे आगे ग्रेटर देन आर इक्वल। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें ये चेक करेगा कि ये जो वैल्यू है वैल्यू 1 क्या ग्रेटर है या फिर इक्वल है वैल्यू 10 के। तो उनमें से अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हुई तब ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, या फिर अगर पहली वैल्यू ग्रेटर हुई तो फिर भी हमें ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन हम रन करते हैं, प्रिंट val1 ग्रेटर देन इक्वल टू val2। हमें पता है कि वैल्यू जो 1 है ना ही ये ग्रेटर है वैल्यू 2 से और ना ही ये वैल्यू 2 के इक्वल है। तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। रन करते हैं तो इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया। और लास्ट पे हम लेस देन आर इक्वल, प्रिंट val1 लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल val2। अब यहाँ पे क्या होगा? ये चेक करेगा कि क्या वैल्यू 1 छोटी है या फिर वैल्यू 1 इक्वल टू है val2 के, मीन के वैल्यू 2 के। तो रन करके चेक करते हैं, इसने हमें ट्रू रिटर्न किया। अब इसने एक कंडीशन इसकी ठीक हो गई है कि वैल्यू 1 है जो वो छोटी है वैल्यू 2 से, लेकिन इसमें आर जब लेस देन आर इक्वल हुआ यूज, तो इसमें ये चेक करेगा कि अगर छोटी है तब भी ये ट्रू हमें रिटर्न करे, और अगर इक्वल है तो तब भी हमें ट्रू रिटर्न करे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।